Okay. So the question was from Miss Alina Beg. She was saying कि इनको हमें like पहले हमें करनी है माइलस्टोन असेसमेंट, फिर हमने करनी है बैरियर असेसमेंट। अच्छा, ये अगर हम असेसमेंट सारी सर कर ले। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ महारोया को नहीं? सर आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर आ रही है सर, मुझे भी सर आ सही। रही है आपकी सर आवाज। आ रही है अभी। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है कि बीच में कोई सिग्नल इश्यूज आ गए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये असेसमेंट हम जैसे बाकी असेसमेंट्स होती है ना, कि एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, यू गाइस कैन टेक द टाइम। ठीक है। और पहले आपने माइलस्टोन असेसमेंट कंप्लीट कर ली, वो आप आहिस्ता से जितने दिन लगा सके कर सकते हैं, यू कैन डू इट। फिर उसके बाद आप बैरियर असेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो इसकी वीपी मैथ की असेसमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बैरियर असेसमेंट की हम बात कर रहे थे ना, ये टोटल 24 बैरियर्स हैं। ठीक है। सो ये जो 24 बैरियर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल है, या डिफेक्टिव मैंड्स हैं, व्हाट डज इट मीन, या इसकी कोई अगर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम गो थ्रू कर लें तो आई थिंक सो वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि ये टोटल 24 बैरियर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सेंसिटिव डिफेंसिवनेस तक ये टोटल 24 बनते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर के ऊपर। प्रॉब्लम बिहेवियर को हमने स्कोर कैसे करना है? इसको स्कोर करने का तरीका ये है कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स तो कोई भी हो सकते हैं ना, जैसे टेंट्रम बच्चे के आगे, उसको हम स्कोर कर लें। अग्रेशन आ गया है, अग्रेशन को स्कोर कर लें उस टाइम पे। या क्राइंग बिहेवियर है, क्राइंग बिहेवियर को स्कोर कर लें। या बच्चे के नॉन कंप्लायंस बिहेवियर है तो उसको हम स्कोर कर लें। तो इसको भी हम, जैसे हम माइलस्टोन असेसमेंट 4 टाइम्स कर सकते हैं ना, तो इसी तरह से बैरियर असेसमेंट भी हमें 4 टाइम, जब फर्स्ट असेसमेंट करेंगे उसके साथ बैरियर असेसमेंट करेंगे, जब सेकंड असेसमेंट करेंगे उसके साथ बैरियर असेसमेंट करेंगे, जब थर्ड असेसमेंट करेंगे उस टाइम बैरियर असेसमेंट, जब फोर्थ करेंगे तो उस टाइम पे बैरियर असेसमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये थे प्रॉब्लम बिहेवियर की लिस्ट जो मैंने आपको बता दी, कि कोई भी बिहेवियर आ रहा है उसको हम 0 to 4 स्कोर करेंगे। मैंने बताया था कि 0 मीन्स के कोई प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, 1 मीन्स के प्रॉब्लम बिहेवियर है, 2 मीन्स के जो है फ्रिक्वेंटली बिहेवियर आ रहा है, सो 3 मीन्स के बहुत ज्यादा बिहेवियर आ रहा है, और हर बार बस बिहेवियर ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बच्चे को राइटिंग का कहा, तो जैसे ही मैं उसको राइटिंग का कहता हूँ तो वो फौरन से पेंसिल और पेपर उठा के फेंक देता है, ये पेपर को वो फाड़ देता है। एवरी टाइम आई प्रेजेंट द पेपर इन फ्रंट ही जस्ट टोर इट इनटू पीसेस। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर जो है वो काफी ज्यादा सिवियर है, इसको मैं इसको 4 स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है। फिर इसी तरह से इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल की मैं बैरियर असेसमेंट करनी, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल को स्कोर करना है। तो इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल होता क्या है, जिसको हम स्टिमुलस कंट्रोल भी कहते हैं। तो हम इसको स्कोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो थेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, स्टिमुलस कंट्रोल वाली बात जो हमने पढ़ी हुई है अभी तक। फिर थर्ड जो है डिफेक्टिव मैंड्स हैं। डिफेक्टिव मैंड्स का क्या मतलब होता है कि बच्चे में रिक्वेस्टिंग स्किल्स की कमी है, बच्चा रिक्वेस्ट सही तरीके से नहीं कर सकता। जैसे अमूमन जो है रिक्वेस्ट तो बोल के की जाती है, जैसे अगर इफ आई वांट द वाटर आई विल से आई वांट द वाटर। एक बच्चा है वो रोता है, जब भी उसे कोई चीज चाहिए चाहिए होती है, ही स्टार्ट्स क्राइंग। सो एवरी टाइम ही वांट समथिंग ही क्राई। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ही लुक्स एट अ स्टूडेंट, अनदर स्टूडेंट जिसके पास टॉय है, उसका फेवरेट टॉय वो लेना चाह रहा है, वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है। सो दैट मीन्स के डिफेक्टिव माइंड्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो उसके हिसाब से आप उसको 1 to 4 पे स्कोर कर देते हो। ये जो स्कोरिंग है, शायद आपके माइंड में आ रहा होता है कि हम शायद खुद जो है ये स्कोरिंग करेंगे। ठीक है। कि बच्चे को देखे, नहीं, यू नीड टू स्कोर दीज बैरियर्स बाय ऑब्जर्वेशन, बाय आस्किंग द पेरेंट्स, by therapist interaction,
एंड डायरेक्ट सेशन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो ये सारे चीजें आप करके फिर ही स्कोर करते हो। ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट को सामने बिठाएं और आप उससे पूछे कि आप डिफेक्टिव टेक्स्ट में कितना स्कोर करेंगी बच्चे को, 1 to 4, 0 to 4 में। ठीक है। सो आपको जैसे मैंने बताया कि आपने पेरेंट्स से भी पूछना है, आपने थेरेपी सेशन में भी जाके देखना है, बच्चे को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है। और आपने जो है थेरेपी से भी पूछ सकते हैं, पेरेंट्स से भी, और डायरेक्ट सेशन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आप इसको स्कोर करें 0 to 4 के बिटवीन। ठीक है। अच्छा, तो ये थी डिफेक्टिव मैंस। इसी तरह से डिफेक्टिव टेक्ट्स हैं। डिफेक्टिव टेक्स्ट क्या होते हैं? डिफेक्टिव टेक्स्ट ये होते हैं कि बच्चा लेबल ठीक तरीके से नहीं कर पाता, या बच्चा नेम नहीं सही से बता पाता उस चीज का जिसका हम उस बच्चे से पूछ रहे हैं। ठीक है। ये आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, बच्चा सही से बोल नहीं सकता। ठीक है। और इसी तरह से डिफेक्टिव इमिटेशन है, डिफेक्टिव इकोइक्स हैं, डिफेक्टिव विजुअल परसेप्शन स्किल्स हैं। जैसे विजुअल परसेप्शन स्किल्स डिफेक्टिव क्या होंगी? मैचिंग स्किल्स बच्चे के, पजल्स फिक्सिंग है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बच्चे की वीक है कि दो ऑब्जेक्ट्स के इन बिटवीन बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। इसी तरह से जनरलाइजेशन का है, मीन्स के ये सारे 24 जो है। तो आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं, डिफेक्टिव सोशल स्किल्स क्या, कौन से स्किल्स होंगे तो बता सकते हैं? इसका क्या मतलब है? सर उसकी पेयर सर आई कांटेक्ट। इंटरेक्शन हो सकती है, यस आई सर। कांटेक्ट हो सकता सर है। उसकी बेटिंग स्किल, उसकी सोशली। टेकिंग, उसकी जो है शेयरिंग केयरिंग एग्जैक्टली। इंटरेक्शन। Turn taking, requesting, peer mending. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी क्या हो सकती है? किसी भी Re- सर इंस्ट्रक्शन को फॉलो काम करने के लिए उसको पहले वो ही इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉम्प्ट कि उसे कहा जाएगा तो तभी वो करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर उसने ए बी या सी भी लिखना है तो उससे बोलोगे ए लिखो तो वो ए लिखेगा, हालांकि वो इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर पा रहा। यस, यस, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें अच्छा सर, डिफेक्टिव। एक चीज मैंने पूछनी थी कि यहाँ पे तो डेटा जो सा है, जैसे हम चेक कर रहे हैं एसडी को, अगर कि उसका इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल जो सा है वो ठीक है कि नहीं, तो कई दफा ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है बच्चे के रेpertoire में नहीं होती, तो हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इफ वी आस्क हिम टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो ग्लास ऑफ वाटर ले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसे कहा जाए ब्रिंग मी योर शूज, तो शूज का उसे नहीं पता, तो यहाँ पे उसका जो है 0 मार्क हो जाएगा। तो इसके लिए कोई चेकलिस्ट मिलेगी हमें कि इनकी बेसिस पे हमने इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को चेक करना है? अच्छा, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम बिहेवियर, ये सिर्फ अभी स्कोरिंग शीट्स हैं। नीचे हम जाते हैं ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ आप ये सीखें यहाँ पे कि इन स्कोरिंग शीट्स को फिल कैसे करना है। ठीक है। फर्दर जब हम नीचे जाएंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होना शुरू होंगी। इसकी कोई क्लियर लिस्ट नहीं है। ठीक है। सो इट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। और उसी को देखते हुए आपने बच्चे को यहाँ पे स्कोर करना है। जस्ट अभी ट्राई टू लर्न द स्कोर्स। सर अभी तो सिर्फ सर अभी सिर्फ हम डोमेन्स का सीख रहे हैं ना कि कितनी डोमेन्स है और क्या क्या है, यस, अभी हम ये करना क्या, तो जब फॉर्म करेंगे तो पता चलेगा। यस। आ, अच्छा, सर अभी। मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह सर स्क्रोलिंग की इसमें एक डोमेन है प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट के बाद, हम्म, तो सर ये हम इसको असेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेशन भी कर सकते हैं? सर कुछ बच्चे जो होते हैं वो करेक्ट रिस्पांस के लिए 3-4 दफ़ा टैग लेबल अगर करवाना उनसे, तो वो 3-4 आंसर्स दे देते हैं कि मे बी समवन इज करेक्ट एंड आई विल गेट द रीइंफोर्सर। यस, दिस इज द स्कोरिंग तो बेसिकली। इसको हम जी रजिए कंप्लीट करें अपना क्वेश्चन।
इस तरह सर फिर हम उसको इस डोमेन को भी असेस कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स हमने उसको कोई भी जो है वो स्टिमुलस प्रेजेंट किया या कोई भी एसटी प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स और एनीथिंग, और उसने दो तीन उसके आंसर्स दिए में भी अगर उसने उसको मैंने कहा है कि पिक रेड कार्ड, तो उसने उस एरे ऑफ 5 कार्ड्स में उसने मुझे तीन चार कार्ड्स उठा के बारी बारी दे दिए, ही ट्राइंग टू स्क्रोल कि मैं कभी रेड दूंगा तो मुझे रीइंफोर्सर मिल जाएगा। यस यस। सो वहाँ पे फिर आई कैन असेस द स्क्रोलिंग के मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई प्रेजेंट एन एसटी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, तो वो मुझे जो है वो उसका ये बैरियर हो सकता है यस यू, फॉर लर्निंग करेक्टनेस। बिल्कुल ऐसी है। स्क्रोलिंग में बच्चे यूजुअली जो है ना वो रैंडम गेसिंग करते हैं ना, कभी कोई चीज उठा के दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पजल फिक्सिंग की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें जो ट्रायल एंड एरर कर रहे होते हैं, शायद ये पीस इधर फिक्स हो जाए, इधर फिक्स हो जाए। या हम जो डिस्क्रिमिनेशन में कोई चीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ये मुझे दे दें आप, तो वो इंस्टेड ऑफ पिकिंग द एग्जैक्ट आइटम, वो कभी कोई आइटम उठा के दिखाता है, कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है। सो दैट मीन्स कि रैंडम गेसिंग जब बच्चा कर रहा होता है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के ऊपर, तो दैट इज बेसिकली स्कोरिंग। तो इसको हम एज एक बैरियर कंसीडर कर सकते हैं। यस यू सर वो जैसे हमने लास्ट भी एक चीज डिस्कस की थी, या अक्सर बच्चे होते हैं जब हम उनसे पूछते हैं डू यू लाइक रेड और ब्लू, तो वो जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसको भूल देंगे, ब्लू। यस। डू यू लाइक बिरयानी और कबाब, दे विल से कबाब। तो वो भी स्क्रोलिंग में ही आती है। ये भी स्क्रोलिंग में ही आएगी। रैंडम मतलब कि हम कुछ भी ओके। आंसर कर लें। ठीक है। ओके। सो आई थिंक सो हमें बैरियर असेसमेंट का भी काफी हद तक स्कोरिंग का अंदाजा हो गया है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है। सर ये डिफेक्टिव आर्टिकुलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसमें क्या चीज चेक करेंगे हम? डिफेक्टिव आर्टिकुलेशन बेसिकली बच्चे की स्पीच से रिलेटेड ये एक पॉइंट है जिसमें बच्चा जो है वो सही से वर्ड को आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साउंड्स मिसिंग है स्पेसिफिक, ल साउंड समटाइम मिसिंग होता है बच्चे में, ख साउंड मिसिंग होता है। तो उस मिसिंग की वजह से वो वर्ड ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। सो दैट इज अ डिफेक्टिव आर्टिकुलेशन, जिसकी वजह से बच्चे के स्किल परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सो तो सर तो ये सर जो और उनका अगर ये मसला ओरल मोटर इश्यूज होते हैं उन बच्चों के लिए, तभी हम इसको मार्क करेंगे, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी रहते हैं। ओरल मोटर इश्यूज हैं। ओरल मोटर इश्यूज किस तरह के? सेंसरी में आप बात करें? नहीं नहीं, यानी कि वो प्रोनाउंस कर ही नहीं सकता। अक्सर होते हैं ना बच्चों, उनको इश्यू होता है कि उनकी आर्टिकुलेशन करेक्ट नहीं हो सकती। जैसे अक्सर लोग रे पे लुढ़क जाते हैं। हाँ हाँ। तो उस तरह से कुछ बच्चे होते हैं कि वो दे कैन नॉट प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स। हाँ, ये आर्टिकुलेशन है, इसी में काउंट होगा वो, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, जिससे बच्चों की स्पीच अनक्लियर रह जाती है। लेकिन सर इस जो डिफेक्टिव आर्टिकुलेशन है, ये बैरियर असेसमेंट हमें इस तरह हेल्पफुल कर सकती है ना कि सर हम उस बच्चे के लिए कोई अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आफ्टर असेसिंग द बैरियर ऑफ स्पीच और एनीथिंग। हाँ, बैरियर अगर हमें स्पीच का मिलता है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम का बैरियर मिलता है, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं सीख पा रहा या सही से किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम इसको रिजॉल्व करने के लिए किसी स्पीच थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। वो टंग प्लेसमेंट एक्टिविटीज और मोटर एक्सरसाइजेस करवा के उसको वो चीजें, उसके बैरियर को सर रिमूव। जैसे अभी हुरम का भी यही मसला है, तो वो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो सारा इसके ऊपर ही काम कर रही है ना, ओरल एक्सरसाइजेज और सारी टंग। आर्टिकुलेशन का इशू जो आता है उसको। यस, बिल्कुल ऐसी है। इसी वजह से वो सही से उनके वर्ड जो हैं वो अनक्लियर होते हैं, सेंटेंसेस समटाइम अनक्लियर होते हैं। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम उनको क्रेडिट नहीं देंगे बच्चों को फिर, अगर इनके अंदर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम वेरिएंट बनता है? क्या नहीं देंगे हम? सर लाइक अगर उनका आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम का ये जैसे बता रहे हैं आप इफेक्टिव आर्टिकुलेशन, तो क्या हम फिर बच्चों को इस पे क्रेडिट नहीं देंगे, या जो भी स्कोरिंग वगैरह है वो नहीं करेंगे इसमें? नहीं, हम इधर बैरियर असेसमेंट में करेंगे ना इसकी स्कोरिंग। तो उधर से स्किल डेफिशिएंसीज अगर हैं, वो परफॉर्म कर पा रहा है, तो आर्टिकुल इट डिपेंड्स ऑन योर ऑन एनालिसिस। ठीक है।
कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्किल है, उसमें क्राइटेरिया है कि बच्चा 3 वर्ड्स यूज करके रिक्वेस्ट करे। सो इसमें फोकस है कि 3 वर्ड्स की रिक्वेस्ट करे। अगर उसमें आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी वो 3 वर्ड यूज कर रहा है रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उधर से तो वो स्कोरिंग उसकी पूरी होगी ना स्किल एक्विजिशन में या माइलस्टोन असेसमेंट में। जी जी, लेकिन यहाँ मीन्स पे कि हम उन्हें क्रेडिट दे देंगे। हाँ, उधर से उसे क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वीक मोटिवेटर्स हैं, ये भी बैरियर असेसमेंट होती है। समटाइम मैं एज अ बिहेवियर एनालिस्ट जब सेशन ऑब्जर्वेशन करता हूँ अपने थेरेपिस्ट की, तो मुझे पता चलता है कि ये रीइंफोर्सर इतने इफेक्टिव ही नहीं है जो थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे की रिस्पॉन्स रेशो कम आ रही है। ठीक है, तो ये वीक मोटिवेटर्स भी एक बैरियर हो सकता है। इसी तरह से फेलियर टू जर्नलाइज के एक स्किल जो है वो लर्न नहीं हो पा रहा, वो उसकी वजह जो है वो जनरलाइजेशन का फेलियर भी हो सकता है कि उस स्किल को कभी जनरलाइज ही नहीं किया गया। एक पर्सन के साथ जो लर्निंग सिचुएशन लर्निंग सेटिंग है उसमें तो वो परफॉर्म उसने किया है, लेकिन फर्दर दूसरी सेटिंग्स में वो परफॉर्म करने में वो फेल हो गया। ठीक है, सो ये वो सारे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो वैसे नहीं होती जैसे होनी चाहिए। इसको हम टोटल स्कोर करके यहाँ पे स्कोर सर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव का बता दीजिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव का तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, सारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। कौन कौन साइकोलॉजिस्ट है? जी जी सर, ऑब्सेसिव मैं कंपल्सिव भी साइकोलॉजिस्ट ही ऑर्डर बट क्या होती है? मतलब। यही होती है ना अपनी रूटीन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, Yes, sir. जी जो जी किसी चीज सर, ओसीडी का पता था बट मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे वो बैरियर बनेगा, मैं ये बैरियर बात। इसी तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव बनेगा जैसे रूटीन के साथ फिक्सेशन बच्चों की हो जाती है ना, और या फिर चीजों के साथ फिक्सेशन हो जाती हैं, खाने के साथ फिक्सेशन हो जाती है। इसी सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक ऐसा बैरियर है जिसमें रिजिड रूटीन्स हैं, मीन्स के रूटीन्स अगर चेंज होती है तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप रूटीन्स डिस्टर्ब होती हैं तो बच्चा फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से किसी चीज के साथ ऑब्सेशन लगा हो जाना, जैसे कुछ बच्चों को ब्लैंकेट के साथ बहुत ज्यादा फिक्सेशन हो जाती हैं, अपने स्पेसिफिक टॉयज के साथ बहुत ज्यादा फिक्सेशन हो जाती हैं, लॉक्स के साथ फिक्सेशन हो जाती हैं, लॉक्स के साथ खेलते रहते हैं। इसी तरह से वाटर के साथ फिक्सेशन हो जाती हैं। इस तरह की रिजिडिटी होना किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए, स्टिमुलस के लिए या रूटीन के लिए, इसको हम कहेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव बैरियर। आवाज आई मेरी या फिर अभी भी है डिस्टोर्शन? जी, जी जैसे सर आ सर रही कुछ बच्चे रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं ना, तो चेंज को रेजिस्ट नहीं कर यस, पाते, तो बिल्कुल ऐसे वो ही। वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, देखो। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए फिर बैरियर हो जाता है ना, लर्निंग नहीं हो रही होती। यस, लर्निंग नहीं हो रही होती। जैसे एक बच्चा है, उसको मैंने ऑब्जर्व किया, उसके लॉक्स के साथ काफी ज्यादा फिक्सेशन होगी ना। अब वो सेशन में आता है तो बस वो लॉक्स के साथ ही खेलता रहता है, दरवाजे के लॉक के कभी ओपन करेगा क्लोज करेगा। एक दिन आया, उसके पास इतना मोटा ताला था, बड़ा सारा स्टील का, तो वो उठा के उसके उसके साथ बस खेल रहा था वो। और फिर उसके बाद कबर्ड्स के लॉक्स के साथ इतनी ज्यादा थी, वो कबर्ड्स को कभी बंद करता था कभी खोलता था। ठीक है, सो इसको हम बैरियर काउंट कर सकते हैं, ऑब्सेशन ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्शन बिहेवियर। ठीक है, कोई भी बिहेवियर जो रिपीटेटिवली अकर हो रहा हो। कुछ बच्चों के पानी के साथ हो जाते हैं, हैंड वॉशिंग के साथ, पानी जहाँ पे देखे बस वहीं पे अपने हाथ डाल देते हैं, वो पानी स्प्लैश करना सर शुरू। इसको ओवरकम करने के लिए क्या इंटरवेंशन यूज कर सकते हैं? जैसे कुछ लोगों को क्लॉक के साथ होती है, टाइम के साथ होती है। लोगों को छोड़ें, अभी ऑटिज्म के बच्चों की बात करें। तो ऑटिज्म की लाइक कुछ बच्चों को आ, जैसे पानी का टैप खोल देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम बार बार पूछना, लाइक इसकी क्या इंटरवेंशन हम यूज कर सकते हैं? वही बात है कि बैरियर बिहेवियर जो है उसकी तो हम फंक्शन को पहले देखेंगे ना, क्या फंक्शन है, फिर फंक्शन बेस्ड असेसमेंट कर देंगे। ठीक है। लाइक उससे पहले कोई ऐसा नहीं, फंक्शन उस तरह से नहीं है जैसे बच्चे ने किसी के घर गया है, उसने फौरन जाते साथ उसको पता है टैप खोलना है और पानी का जो फ्लो है उसको वो देखेगा। उसके बाद
स्कूल अगर वो गया है वहां पे उसको पता है यहाँ पे टैप्स होती हैं, वो उसको ओपन करेगा। और जैसे घर अपने घर हो या किसी के भी घर जाएगा तो वो जाके टाइम पूछेगा या फौरन जाके डिजिटल वॉक क्लॉक देखेगा। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि उसके विजुअल नीड्स हो ना उस बच्चे की, तो विजुअल नीड्स की वजह से भी बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। ये सेंसरी में आएगा। सेंसरी डिफेंसिवनेस। ठीक है, ये जो बिहेवियर है सेंसरी डिफेंसिवनेस में आएगा। कि अगर बच्चा जो सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है बच्चे के, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसरी एक्सेसिव सेंसरी इनपुट को फाइंड आउट करना। अब जैसे पानी है, उसको फौरन से कहीं ना कहीं पे फाइंड आउट करना कि पानी कहाँ पे है, मैंने वो देखना है। जैसे फ्लश का भी होता है, बच्चे फौरन से जाके जहाँ पे भी जाए वो वॉशरूम की तरफ भागते हैं और वहां पे जाके फ्लश करते हैं। तो ये बस सेंस बेसिकली वो कंपल्शन में नहीं आता, ओसीडी के वो अंदर ये चीज कंपल नहीं आती है। हाँ, वो ओसीडी में नहीं आएगा क्योंकि बिहेवियर जो है वो उसके डिफरेंट है ना। अम, वो वॉल क्लॉक को भी देख रहा है, वो पानी को भी देख रहा है। ठीक है, सो दिस वुड बी इन द सेंसरी डिफेंसिवनेस। ठीक है, सो ये थे वो सारे सेंसरी बैरियर्स जो अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं। अच्छा सॉरी, ये सेंसरी डिफेंसिवनेस और सेल्फ स्टिमुलेशन, ये दो डिफरेंट है। सेल्फ स्टिमुलेशन जो है ये सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है। ठीक है, सेल्फ स्टिमुलेशन। और सेंसरी डिफेंसिवनेस जो है वो ये अवॉइडेंस बिहेवियर है सेंसरी। कुछ बच्चे होते हैं जो सेंसरी सीक करते हैं, तो वो सेल्फ स्टिमुलेशन के बैरियर में काउंट होंगे। और कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल लाउड साउंड साउंड से अवॉइड करना, भीड़ भाड़ वाले एरिया से को अवॉइड करना, या उसको देख के, जैसे शादी का फंक्शन है, किसी मॉल में चले जाएं या डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, वहां पे रश है तो बच्चे टेंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं। ये शोर वाली जगह पे चले जाए तो वहां पे बच्चे टेंट्रम शो करना शुरू कर देते हैं। वो उसके इसके बिहेवियर्स होते हैं, सेंसरी अवॉइडेंस बिहेवियर होते हैं, उनको हम मेरी सेंसरी आवाज नहीं आ रही। कहते हैं। सर इसमें हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी वाले मामला करेंगे, ये चीजें आ जाएंगी वही चीज है। सेंसरी डिफेंस। सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो हाइपो सेंसिटिविटी है, और सेंसरी डिफेंसिवनेस जो है हाइपर सेंसिटिविटी। आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही? अभी सर मुझे डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। शायद मुझे लगता है सिग्नल्स का इशू है, वीक हो रहे हैं बीच बीच में ना। मुझे भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है सिग्नल वीक होने का। सो अभी मुझे बताएं, अभी मेरी आवाज क्लियर हुई या अभी भी डिस्टॉर्शन है? हम फिर ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक ले लेते सर काफ़ी डिस्टॉर्शन है और बार बार वीडियो आपकी स्टक होती है तो आवाज़ नहीं आती हैं। फिर। सर आप रिपीट कर देंगे आप क्या कह रहे थे सेंसरी डिफेंसिव। लेट्स हैव अ ब्रेक। उस ब्रेक में मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता हूँ। शायद हो सकता है कि आवाज़ ठीक हो जाए। ठीक है, एक 15 to 20 मिनट। राइट सर। अभी टाइम हुआ है 6:30, सो विल ज्वाइन द क्लास फ्रॉम 6:50 इंशाल्लाह। We are going on a break. We will join back on 6:50 inshallah. See you.